कि हमास के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया। और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में तो खैर सुबह से टीवी चैनल्स पे उनको शहीद बताया जा रहा है। मैं अपनी जगह खैर समझती हूँ कि जो हमास है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से उन्होंने इजराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन और अब आपको ये बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया था जिसमें 1197 इसराइली हलाक हुए थे। जब ये कहा जा रहा है कि तेहरान में जो अटैक किया गया उसके बाद ये वॉर जो है क्या ये आगे की तरफ दूसरी कंट्रीज में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, कई जगह से रिएक्शंस आए हैं, लेकिन अमेरिका भी खामोश है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अभी इजराइल से बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को आज मार गिराया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास में 9 महीने से जंग चली आ रही है और जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने ईरान के अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है, जिसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। इसकी पुष्टि इजराइल के साथ खुद ईरान ने भी की है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले का बदला ले लिया है। हमास के खूंखार आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर बहसीपन से कोहराम खून खराबा किया था। आज इजराइल ने अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने बुधवार तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। दोस्तों, हमास ने खुद बयान जारी कर अपने चीफ की मौत की पुष्टि की है और कहा है कि हमला इजराइल ने किया है। दोस्तों, हमास में हमला की खबर मिलते ही पाक मीडिया सरकार दहाड़े मार कर चीख रही है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पाकिस्तान की जुबानी हमास की बर्बादी की कहानी। अब ईरान को ये फैसला करना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान धमकी देगा इजराइल को? ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये कत्ल, सुलेमानी के कत्ल के बाद एक और बड़ा कत्ल ईरान के अंदर हो गया है। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से सुलेमानी पर धमकियां आ रही थी, तो अब क्या ये अब इस्माइल हनिया पर भी वो कोई धमकी देंगे? मैं ये समझती हूँ कि ईरानी लीडर्स के लिए, खामेनेई के लिए तो है ही है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े बड़े उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आती रही ना, बल्कि ट्रंप के ऊपर भी बहुत कुछ होता रहा, तो ट्रंप को तो धमकियाँ देना आप छोड़ ही दें। पहले तो अब ये होगा कि ईरान को फैसला करना होगा कि अब हम क्या करें, और उसी के साथ हमास को अब लीडर कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हनिया को। जी बिल्कुल, देखिए इसमें यूं है कि बहुत से जो ममालिक हैं वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, और उन ममालिक में बहुत से हैं मुल्क हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन सब के नज़दीक हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बरक्स बहुत से मुल्क हैं जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं करते। तो अब यूं है कि ईरान जो है वो सपोर्टर है हमास का, और उसके अलावा काफ़ी सारे अरब ममालिक जैसे कतर है मिसाल के तौर पे, वो भी सपोर्ट करता है हमास को। तो आपकी बात कि क्या इससे जंग का दायरा कार बढ़ जाएगा, तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि दायरा कार बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि काफ़ी सारे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ये आप देख लीजिए कि ये जो इस्माइल हानिया हैं, इनके 3 बच्चे जो हैं वो भी एक अटैक में उनकी हलाकती हुई हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हम जो है फ़लस्तीन के साथ हैं, यहाँ से डिफरेंट ग्रुप उठ जाते हैं, कभी टीएलपी कभी कोई, के लिए हमें वहां भेज दिया जाए।
तो आपको लगता है पाकिस्तान कहीं स्टैंड करता है? पाकिस्तान के ओपिनियन या पाकिस्तान का कोई भी कमेंट जो है वो फलस्तीन वाले सुन रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दें, फलस्तीन वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को पहले डिफाइन तो कर लेना कि पाकिस्तान मतलब में किसकी आप बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं आप, या इसहाक डार की आप बात कर रही हैं, या कुछ और लोगों की बात कर रही हैं? तो उनकी बात तो यहाँ कोई नहीं सुनता, तो वो बाहर कौन सुनेगा? तो ये तो लतीफे हैं ना जी। पाकिस्तान जी अब आलम इस्लाम में एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। यार आप अपने मुल्क के अंदर तो पहले रोल प्ले कर लो। मुल्क सर के कभी अंदर कहते हैं इजराइल की प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, उससे क्या इजराइल की बैकबोन तोड़ देंगे ये उनकी चीजें ना इस्तेमाल करके। हाँ मतलब ये देखे ना, ये तो फेसबुक नहीं छोड़ सकते, मैसेंजर तक जो है वो इनकी जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बना हुआ है जी। हर सर फ्रिज जो में माइक है, जो कैमरास है, जो इंटरनेट है, कई चीजें इजराइल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में यूज होती है सारी दुनिया हाँ में। सऊदी अरब ने नहीं कहा कि मैकडोनल्ड बंद होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मैकडोनल्ड बंद करो। बस वो देखे ना, बस यही अब इनकी मैक्सिमम जो एहतजाज ये कर सकते हैं वो यही है जनाब के कोको कोला पीना छोड़ दें और मक्का कोला पीना शुरू कर दें। एक बात, द क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इंडिया और इजराइल को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसमें रशियंस कह रहे हैं कि भाई क्यों ये मारा गया है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी मुल्क के अंदर जो ईरान के अंदर आप जो है वो करें, टारगेट करें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं बिफोर इससे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, देखें इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इजराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान वाली पोजीशन है। लेकिन इंडिया समझता है कि ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिजर्वायर्स, वन थिंग। सेकेंडली, ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। थर्ड, ईरान इंडिया समझता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी सप्लाई चेन गुजरती है गल्फ ऑफ एडन से, ये स्टेट ऑफ हार्मस से, तो वहाँ बहुत सारे जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो अंडर ईरान है। सो ईरान के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हम अपनी सपोर्ट ले सकें ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान, और इंडिया उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब है। इस हवाले से मैं इस पर भी दोबारा बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले। तो दोस्तों, आपने सुना कि हमास में आज तड़के कैसे इजराइल ने अपने 9 महीने पुराने हमले का बदला लिया और पाकिस्तान जिस तरह से दहाड़े मार कर चीख रहा है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।